जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह उठ चुकी हूँ और भाई साहब इतनी ठंड हो रही है गांव में। आई नो इतनी ठंड क्यों हो रही है, बट हो रही है, बहुत हो रही है। तो फिलहाल मैं सुबह सुबह उठ चुकी हूँ और आज है सोमवार, दिन है 16 तारीख, आई मीन डेट है 16 तारीख, दिन है सोमवार का। और आज के दिन मेरा होना है, जैसे कि मैं कर रही थी 16 सोमवार का व्रत जो, तो उसका आज है उद्यापन। तो गाइस चलते हैं, पहले फटाफट से नहा लेते हैं और आप कोहरा देख सकते हैं। तो नहाने के बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों को। गाइस मैं नहा चुकी हूँ अभी और अभी बहुत ठंडी लग रही है यार। तो मैं तैयार नहीं हुई हूँ, अभी तो नाइटी पहना मैंने। तो चलिए चलते, मैं फटाफट से पहले अपने प्रसाद बनाती हूँ, जो कि मुझे बहुत बनाना ज़रूरी होता है यार। इसमें जो जो चढ़ने वाला है, यहाँ पे देखो आटा जो है वजन से चढ़ता है, इसमें पंजीरी बनती है। और उसके बाद ये रवा रखा है मैंने यहाँ पे, सूजी जिसे बोलते हैं, उसका हलवा बनेगा। यहाँ खीर मैंने चढ़ा दी है पकने के लिए, तो खीर बन रही है और पूरी बनेगी। इतना सामान बनेगा भोग के लिए। और चलिए चलते फटाफट से इसकी तैयारी करते हैं, क्योंकि मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ पहले से ही। और आप देख रहे हो अच्छे से सनलाइट मेरे फेस पे आने लगी, तो थोड़ी सी राहत है मुझे। तो चलिए आगे बढ़ते फटाफट से काम करते हैं। देखा कि जैसे कि मैं नहा के आ चुकी हूँ किचन में और आते से ही अपना काम स्टार्ट किया है मैंने। जो भी मुझे प्रसाद बनाने थे वो मैंने फटाफट से शुरू किया। और यहाँ पे मैंने एक इंटरनेट से देखी हुई टेक्निक इस्तेमाल की, बट घाई घाई में ये टेक्निक अच्छी है। आप ट्राई करो तो अच्छा लगेगा, मतलब होगा। बट ऐसा है कि मेरे साथ हुआ नहीं, थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया, आधा निकला आधा नहीं निकला। तो यहाँ पे मैं फटाफट से उसी आटे को अच्छे से चाल रही थी ताकि मैं प्रसाद बना सकूँ। और वैसे भी मैं बहुत उठ तो गई थी सुबह, बट ठंड की वजह से इतना लेट हो रहा था। मतलब हाथ थोड़ी देर काम करो, फिर थोड़ी देर बाद हाथ काम नहीं करता, फिर कुछ करो, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे सेको हाथों को, मतलब से गर्म करो। तो इस वजह से मेरा थोड़ा थोड़ा काम हो जा रहा था लेट। और यहाँ पे मैं जैसे ही उठी, यहाँ पे प्रसाद वगैरह मैंने बना लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरा सूजी का हलवा तैयार है। यहाँ पे मैंने पंजीरी भी भून ली थी। और यहाँ पे एक शक्कर में ना दाल से गिर गया था, तो उसका भी एक दाना इसमें चला गया था। तो यहाँ पे देखो पूड़ियों की भी तैयारी हो चुकी थी। यहाँ पे मैंने पंजीरी भी भून कर रख ली थी अच्छे से। और यहाँ पे जो है खीर भी बना ली थी मैंने। हाँ, 4-5 चीज़ें ऐसे जो हवन में डलती हैं, भोग लगती हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने फटाफट से बना ली। और खाना बनाने में मुझे हो गया था लेट, तो मैंने खाना नहीं बनाया। तो हम सब सारी चीज़ें तैयार करके पैक करके, क्योंकि मंदिर में हमने उद्यापन करवाया था। वैसे तो ये होता तो बहुत बड़ा है, बट हमने ऐसे ही छोटा मोटा करवाया है, क्योंकि मनी इज़ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज़ मनी। जैसे कि आप सबको पता है कि सबकी प्रॉब्लम होती है, तो इस वक्त मेरे पास शायद कुछ ज़्यादा ही थी। वैसे मैं आप लोग से झूठ नहीं बोलूँगी, सच सच बता देती हूँ कि प्रॉब्लम, एग्जैक्ट प्रॉब्लम मेरी यही थी इस वक्त की। तो ये होता तो बहुत बहुत तरीक़ों से है, छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, जिसको जैसा, मतलब कहते हैं ना, यथाशक्ति तथा भक्ति। तो जिसके पास जितना रहता है वो उस हिसाब से कर लेता है। तो यहाँ पे बस मेरे पास जो जो था अवेलेबल मैंने सब कुछ किया। मतलब जैसे कि अभी देने के लिए तो पंडित जी को भी बहुत कुछ दिया जाता है, बट ऐसा हो नहीं पाया था। तो मतलब हमने सिर्फ पंडित जी को कपड़े ही दिए और कुछ नहीं दे पाए ज़्यादा। जो भी मतलब पैर छूने के वजह पैसे देते हैं वो, और कपड़े इतना ही दे पाए। पंडिताइन के लिए कुछ नहीं दे पाई, अफसोस मुझे सिर्फ इतना ही रह गया है। और यहाँ पे देखो मेन प्रॉब्लम मेरी थी कि हवन कर रहे हैं मेरे पति देव। मतलब प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अपने आप से प्रॉब्लम थी, मेरे पति से नहीं। मुझे अपने आप से प्रॉब्लम है। आज अपने आप को इतना अजीब मुझे फील हो रहा था कि यार जिस चीज़ के लिए इंसान तड़पता है फिर वो हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है। मतलब बहुत दिमाग में उल जुलूल चीज़ें चलती हैं। तो यहाँ पे व्रत तो मैंने किया 16 सोमवार, पर उद्यापन पति देव कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग अब तक समझ चुके होंगे कि मैं क्यों नहीं गई हूँ वहाँ पे, आई मीन उद्यापन करने मैं क्यों नहीं बैठी। तो बस लेडीज़ प्रॉब्लम, जिसे सबको पता है, तो उस वजह से मैंने नहीं किया। और यहाँ पे पतिदेव चालू हो गए थे हवन करना। और यहाँ पे हवन जब, मतलब जैसे यहाँ पे तो सिर्फ सिंपल सा पंडित जी ने करवा दिया, जैसा यहाँ पे इनको पता था वो करवा दिया उन्होंने। उसके बाद बहुत कुछ होता है। यहाँ पे मैं कर रही थी, वहाँ पे दीदी भी, आज हम दोनों का 16 सोमवार का व्रत पूरा हो रहा था। 16 हम व्रत रखते हैं, जैसे कि सबको पता है, नियम ही वही है। तो 16 व्रत रखते हैं, 17वां सोमवार था आज, तो हम लोग उद्यापन करवाते हैं। इसके बाद जो है हम अब, मतलब जैसे फिर नेक्स्ट ईयर ही रखेंगे, ऐसा होता है। तो यहाँ पे हवन चालू था, पंडित जी स्वाहा स्वाहा कर रहे थे, तो हवन चालू ही था। बाकी यहाँ पे आज मौके पे मौसी भी आ चुकी थी, यानी कि मेरे पति देव की मौसी, मौके पे वो भी पहुँच गई थी। तो अच्छा था, जो 1-2 आदमी बढ़ जाते हैं तो अच्छा ही लगता है। वैसे जब हम घर पे करते हैं तो सभी को बुलाते हैं, बहुत कुछ होता है भाई, लंबा चौड़ा होता है। जब अगले साल करूँगी, आई होप आप अगले साल तक काफ़ी अच्छे मेरे सब्सक्राइबर हों, तो सभी लोग देख सकेंगे मैं कितना अच्छे से कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ यार कि प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा बच्चा भी इतने क्यूटली बैठा हुआ है, आई मीन अभी बैठा था। और इधर तो पंडित जी स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। तो यहाँ पे सारा हो गया हवन वन।
और जो भी सामग्री वगैरह है वो मतलब एक साथ जो बचता है ना वो सब डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हुई आरती, जो कि इस पार्ट का सबसे मतलब हर पूजा का मेन पार्ट होता है, जिससे कि पूजा के समापन होती है। तो यहाँ पे आरती वारती करने के बाद हमारे आजू बाजू बहुत सारे लोग थे, जैसे कि मंदिर था। और यहाँ पे आज मेला ज़्यादा नहीं लगा हुआ था, जैसे कि हर बार लगा होता है, बट इस बार नहीं लगा हुआ था। तो यहाँ पे पहले तो आरती वगैरह की, उसके बाद हमने सबने आरती चढ़ाई। उसके बाद यहाँ पे मैंने लगाया जो है दोनों में प्रसाद वगैरह लगाया, सबको दिया बांटा। उसके बाद हम फटाफट से आ गए घर, मम्मी और मौसी को छोड़ करके। इन दोनों को छोड़ा मैंने कि आप सब चाट खा लो। वैसे मैंने भी सोचा था कि मैं अपना व्रत इसी से खोलूँगी, बट अनफॉर्चुनेटली पंडित जी ने मुझे मना कर दिया कि नहीं, शाम को व्रत खोला जाता है। मुझे तो लगा था कि बस हो गया उद्यापन तो खा लो, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैं आ गई घर पे, और यहाँ पे हम दोनों ने, पहले तो मुझे घर को देख के टेंशन हो गई कि इतनी ही सी चीज़ें में से पैक करना और ले जाने में इतना मैस हो गया था। फिर उसको क्लियर किया, फिर खाना नहीं बनाया था तो लग गई खाना बनाने में। इधर इंडक्शन पे चावल रख दिया, पावर आ चुका था। और फिर पतिदेव आए जब मैं 90% सब्जी कुक हो चुकी थी, तो ये भी आए थोड़ी बहुत हेल्प करने मेरी। तो यहाँ पे सब्जी में देखो धनिया काट के डाल रहे हैं। उसके बाद इन्होंने काफ़ी हेल्प की मेरी। इन्हें सबसे ज़्यादा ना सारी पूड़ियाँ इन्होंने ही तली हैं, और मैंने बेल बेल के दिया। उसके बाद मैंने फटाफट से सबके लिए खाना निकाला, मम्मी मौसी पापा सबको दिया, इनको भी दिया। तो गाइस, मिलती हूँ मैं आप लोग से अगले ब्लॉग में। कुछ इसी तरह के अतरंगी ब्लॉग्स होंगे, और तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू ऑल। और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि आदमी आगे बढ़े यार। सो बाय बाय गाइस।